और अब देखिए हिंदुत्व या फिर पीडीए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसके लिए माहौल दरअसल तैयार हो रहा है बंगाल से 1076 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, और इस सियासत के केंद्र में है मथुरा। लंबे समय तक अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर सियासत हुई। अब नारा बुलंद किया जा रहा है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। वैसे भी पश्चिमी यूपी वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला रही है और एक बार फिर उसी फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है। मथुरा के नाम पर यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी साधने की तैयारी है। कैसे, क्या है ये रोड मैप जो यूपी से होते हुए पहुंचता है पश्चिम बंगाल, देखिए। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की। यही दोनों तस्वीरें मौजूदा राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई, जिसके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीति घूमती हुई दिखाई दे रही। पहली तस्वीर मथुरा की, जहां हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य यात्रा निकाली, जबकि दूसरी तस्वीर मुर्शिदाबाद की, जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। मथुरा में शौर्य यात्रा अयोध्या की कार सेवा में शहीद हुए कार सेवकों के सम्मान में निकाली गई। इस यात्रा में साधु संत और कथावाचक शामिल हुए। शौर्य यात्रा में अयोध्या के बाद मथुरा को आजाद कराने की हुंकार भरी गई। मतलब साफ है कि अब मथुरा के नाम पर माहौल बनना शुरू हो गया। ये यात्रा एक और चीज का संकल्प है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की। अभी भी हमारी मथुरा स्वतंत्र नहीं हुई है, तो उस मथुरा को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा चल रही है। हम आपसे मथुरा मांग रहे हैं, हम आपसे काशी मांग रहे हैं, जो हम सभी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और उस मंदिर के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। कान्हा के नगरी मथुरा में रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए कलाकारों और साधु संतों के साथ डीजे पर बजते हुए भजन। शहर भर में हाथ में भगवा झंडे लेकर घूमते हुए हजारों की संख्या में भक्त और आम लोग। जबरदस्त नारेबाजी के बीच यूपी में फिर से 1990 और 92 जैसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। यानी साफ है, मुर्शिदाबाद के रिएक्शन में मथुरा में एक्शन शुरू हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम यूपी के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जब अयोध्या में बाबरी नहीं रही तो बंगाल की नई बाबरी का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है। ये राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। मथुरा के लिए हुंकार सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने का आधार है, जिसे बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर देख रही है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मथुरा का मामला अदालत में विचाराधीन है, फैसला अदालत को करना है। ये बात तो सभी जानते हैं कि अयोध्या की तरह मथुरा का भी फैसला अदालत से ही होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मथुरा के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि 2027 के विधानसभा की जंग उत्तर प्रदेश में मथुरा के नाम पर ही लड़ी जाएगी। हालांकि यूपी में मथुरा के नाम पर सियासत तेज हो गई। साधु संतों को आगे करके सूबे के वोटर्स को इतना तो भरोसा दिलाया ही जा रहा है कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। उद्देश्य 27 ही नहीं बल्कि 2026 में पश्चिम बंगाल को भी साधना है। बंगाल में दीदी को फेल करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड ही चला है और इसकी बानगी गीता पाठ के जरिए दिखाई दी। जानकारों का मानना है कि मथुरा हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल है। इस वजह से मथुरा का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारतवर्ष में दिखाई देगा। मथुरा का जो इम्पैक्ट है वो पैन इंडिया है और बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत के राज्य हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा धार्मिक महत्ता है और इस धार्मिक महत्ता को बीजेपी समझ रही है। चूंकि जिस लाइन की बीजेपी राजनीति कर रही है उसमें काशी और मथुरा उसके लिए खाद पानी का काम अभी भी कर रहे हैं। मथुरा में शौर्य यात्रा के साथ 27 के सियासी रण का बिगुल बज चुका है। संदेश साफ है कि 27 में जहां एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को साथ लेकर अपना सियासी दम दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर हैट्रिक लगाने की तैयारी करेगी।
यही वजह है कि अयोध्या के बाद अब बीजेपी की राजनीति के केंद्र में मथुरा दिखाई दे रहा है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 26 और 27 को एक साथ साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है। इससे समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदुत्व से पीडीए को कमजोर करने की तैयारी है। ऐसे में सपा कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती जिससे उनके लिए 27 की राह मुश्किल हो जाए, क्योंकि 27 में 24 को दोहराना समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती है। कहने को हिंदूवादी संगठनों की मथुरा में निकाली गई शौर्य यात्रा धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसका सियासी लाभ बीजेपी के पाले में जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को खतरा इस बात का है कि जिस पीडीए के सहारे उसने 2024 के बाद यूपी में अपना जनाधार बढ़ाया था, कहीं वो हिंदुत्व की आंधी में उड़ न जाए। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी या तो कुछ भी बोलने से बचती है या सधे हुए शब्दों में जवाब दे रही। समाजवादी पार्टी इसलिए बेचैन है क्योंकि वो जानती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा हावी हुई तो उसका पीडीए का फार्मूला हवा में उड़ जाएगा। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अपने पीडीए के दांव से ही काउंटर करने की कोशिश करती है, और इस बार भी उसका भरोसा अपने पीडीए के ही फार्मूले पर है। दूसरी तरफ गैर भाजपाई दल यूपी में मथुरा के नाम पर बदलती हुई हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर यूपी में सियासी हवा में हिंदुत्व का असर नजर आया तो मुसीबत सबके लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग लगातार प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी स्क्रिप्ट है। धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि पीडीए जाग चुका है अपने हक और अधिकार के लिए। मैं तो समझ नहीं पाता अयोध्या कैसे हमारा हुआ, वो तो हमारा हमेशा से था, कब हमारा नहीं था, और कैसे वो मथुरा को अपना बनाना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाता। इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और सरकार को इसको देखना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है और संविधान से चलता है। अभी पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण होने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए, वहां पर भी निर्माण हो रहा, वहां पे कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उनके मुंह पे दही जमा हुआ। मंदिर मस्जिद कहीं भी बन सकता है, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद बनाने पर कांग्रेस प्रवक्ता चुप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दे रही हैं। कट्टर हिंदुत्व से जुड़े अपने धारदार बयानों के साथ उनका फोकस भी मथुरा पर साफ नजर आता है। सोमवार को भी सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 से ज्यादा जिलों के पदाधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव और 2027 की रणनीति पर चर्चा की। ऐसे में सियासत के जानकारों का मानना है कि बीजेपी मथुरा के आमजन में स्वीकार्यता को राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश करेगी। 2027 के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ भी मथुरा के मुद्दे की और काशी के मुद्दे की बहुत ज्यादा महत्ता है। लोग इसको किसी भी तरीके से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। वजह यह है कि सबको पता है कि मोटे तौर पर ये मध्यकाल में जो है इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा चूंकि जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी उसे राजनीतिक लाभ में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा करती है। यूपी की सियासत में जाति के नाम पर गोलबंदी एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसकी वजह से सपा और बसपा जैसे सियासी दलों ने यूपी में अपनी धाक जमाई थी। लेकिन धीरे धीरे कट्टर हिंदुत्व के सहारे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में समय समय पर बदलाव किया। नतीजा ये हुआ कि बीते 1 दशक में हिंदुत्व के सहारे यूपी पर ऐसा कब्जा किया है कि अब उसे यहां से बेदखल करना विपक्षी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। को-पावर्ड बाय डॉक्टर मॉर्फिन ग्लूकोज मॉनिटर, ताकि जिंदगी में मिठास बनी रहे। एस ग्रुप लॉन्चिंग एस वर्डे एट यमुना एक्सप्रेसवे। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन